मेरे साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा मौजूद हैं। मेरे दो तीन सीधे सवाल हैं। मेरा पहला सवाल, तेजस्वी यादव आपके और देश के प्रधानमंत्री से हिसाब मांग रहे, कह रहे हैं 39 सीटें तो आपको दे दी थी, आप लोगों ने किया क्या बिहार के लिए 10 साल में? देखिए, बिहार के ये बरबोले पिता के बरबोले पुत्र जंगल राज के उत्तराधिकारी हैं। ये हिसाब मांग रहे हैं। इनको तो अपनी हिसाब देनी चाहिए थी। बिहार के अंदर जो बदलाव हुआ है, बिहार के अंदर जो विकास की गति बढ़ी है, बिहार के अंदर शैक्षणिक वातावरण बना है, बिहार के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर बना है, ये देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की उपलब्धि है। लेकिन ये बता दें कि राजद का मतलब बिहार और देश में क्या समझता है। राजद का मतलब दलाली, ठेकेदारी, रंगदारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी और ये परिवारवाद के जुल्मी जमींदारी के रूप में ये अपनी सत्ता और राज चलाते हैं। अपने दल के अंदर भी लोगों को गुलाम के तरह रखते हैं। इनकी मानसिकता पूर्णतः जनता के चारा खाने वाले, गरीबों के लिवाला निगल जाने वाले ये लोग 10 किलो अनाज की झूठी वादा कर रहे हैं। 15 वर्ष तक सत्ता में रहे, क्यों नहीं किए? हाहाकार तो मचा था उस समय भी। बाढ़ सुखाड़ का कई बार बिहार प्रकोप झेला था। आज ये बता दें कि ये 1-1 लाख रुपया महिलाओं का, अरे जिस महिलाओं के आबरू लूटने का, जिस महिलाओं का आज भी आपके राजद के समय में और आज भी छपरा की बेटी ऐश्वर्या इंसाफ मांग रही है, घर से उसको किस तरह से अपमानित कर करके निकाले हैं। जो अपने घर की महिला का सम्मान नहीं कर सकता, उन महिलाओं को पुरस्कृत कहाँ से करेंगे? ये खुल कर करके अराजकता के प्रतीक हैं। ये भ्रष्टाचारी अपराधियों को संरक्षित करने वाले मानसिकता के नायक हैं। इसी से जुड़ा एक आखिरी सवाल है जो आपने चर्चा भी किया। तेजस्वी ने अभी ट्वीट किया है, कहा है 5 किलो जो आप अनाज देते हैं, अगर वो केंद्र में आते हैं तो वो 10 किलो कर देंगे और 8,333 रुपए के आसपास प्रति महीना महिलाओं को, एक गरीब महिलाओं को राशि भी दी जाएगी, जो उनके लिए एक बड़ा फैक्टर होगा। देखिए, ये लोग सत्ता में आने के लिए भ्रम का वातावरण और झूठा वादा कर रहे हैं। सत्ता में 15 साल माता पिता और 6 साल समाजवादी के नाम पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने इनको भी अवसर दिया था। उप मुख्यमंत्री 2-2 बार रहे, एक भी इनकी कोई योजना क्यों नहीं चली? जनता के हित में, गरीबों के हित में एक भी योजना ये शुरुआत करते। अरे हम तो श्रम मंत्री के नाते आज लोगों को चिकित्सा भत्ता के रूप में 3-3 हजार रुपया जो रजिस्ट्रेशन कराता था देते थे। खुल करके हमारे विभाग में ये चर्चा थी, 2.5 लाख से 14 लाख रजिस्ट्रेशन करवा लिए थे। लेकिन आप बता दो कि 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे, 5-5 विभाग रहा, कौन सी योजना आपकी चली? लोगों से वसूली, बड़े बड़े लोगों को ठेकेदारी देना, अगवानी पुल के मामला पर बड़ा माल लेकर के लीपापोती कर देना, बिहार की जनता को भरमाने का खेल नहीं, 5 विभाग में एक नियुक्ति नहीं देना और नियुक्ति के नाम पर ढोल बजाना, यही इनका मानसिकता है। ये सिर्फ बात बना सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। इनके पप्पू वहाँ बैठ करके यही नौटंकी करते हैं और ये अप्पू बिहार में नौटंकी करते हैं। दुर्भाग्य है बिहार का कि जिसको बिहार का उत्तराधिकारी बनाने का विपक्ष में अवसर मिला है, वो जमीन पर काम नहीं कर रहा। लोगों को बरगलाने का, ढोल बजाने का और जनता की गाढ़ी कमाई इनके पिताजी लूट करके लाए हैं। चार्टर्ड विमान पर केक खाने के अलावे केक की संस्कृति में चले गए हैं। सेवा का भाव नहीं है। जमीन पर ये दौड़ सकते हैं, ये सब हेलीकॉप्टर से उड़ सकते हैं। कहिए कि लगातार 10 दिन जाकर के गांव-गांव बाई रोड घूम के दिखा दे, नहीं घूम सकता। ये लोग जो सोने के चम्मच लेकर के आया है, ये जमीन पर काम नहीं कर सकता। और राजद की संस्कृति और संस्कार जो दलाली, ठेकेदारी, रंगदारी और जुल्मी जमींदारी की मानसिकता है, बेभिचारी भ्रष्टाचारी का स्वरूप उनमें स्पष्ट झलकता है। ये मानसिकता बिहार को बहुत नुकसान कर गया है और हर बिहारी इस मानसिकता के लोगों से, राजद के इस मानसिकता को खत्म करने के लिए
हम बिहारी सब पर भारी का भाव उत्पन्न कर करके एक बार बिहारी सब एकजुट हो जाए, बिहार का भविष्य बच जाएगा, बिहार का बेहतर भाग्य बदल जाएगा। एक आखिरी सवाल लेंगे, बहुत छोटा सा सवाल है मेरा, वो ये है कि तेजस्वी कहते हैं कि हम नौकरियां दिए हैं। क्या आप, ये उप मुख्यमंत्री हैं राज्य के, आप ये दावा कर सकते हैं कि केंद्र में अगर आपकी सरकार आती है तो आप बिहार में नौकरियों के लिए विंडो दोबारा ओपन करेंगे? ये मैं सवाल तब भी पूछूंगा जब चुनाव खत्म हो जाएगा। मैं बता दूं कि लोग को भरमाने का खेल न खेले। जितनी सरकारी पद रिक्त है वो सारे सरकारी पद भरे जाएंगे। आउटसोर्सिंग का खेल बंद होगा बिहार में, और जो आउटसोर्सिंग में लोग हैं उसको पहली प्राथमिकता और अवसर मिले, क्योंकि वो भी बिहार का बेटा है। और रोज नौकरी से ज़्यादा स्वरोजगार की ओर वातावरण बनाना, ताकि नौकरी की में कितने लोग आएंगे? 20 लाख, 25 लाख। उसके बाद हमारे पास करोड़ लोग खड़े हैं, हम इनको स्वरोजगार में लगाएंगे। आज देश के प्रधानमंत्री जी का एक सर्वे में रिपोर्ट आया है कि 20 करोड़ से ज़्यादा लोग स्वरोजगार की ओर कदम बढ़ाया और उसमें अपने काम कर रहे हैं। तो हम स्वरोजगार, कृषि आधारित लघु कुटीर उद्योग का जब वातावरण बनाएंगे, कई अवसर हमारे पास निकलेगा। लेकिन निवेशक भी बाहर से तब आएंगे जब ये व्यभिचारी, अत्याचारी, भ्रष्टाचारी से मुक्त बिहार होगा। जब तक ये लोग दस्तक देते रहेगा, निवेशक बिहार में आने से डरते रहते हैं। और नकारात्मक मानसिकता के लोगों के कारण ये जातीय उन्माद पैदा कर करके विकास की गति को रोकते हैं। आज जातीय उन्माद से मुक्ति का जरूरत है और विकास के साथ चलने का संकल्प लेने की जरूरत है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। राज्य के उप मुख्यमंत्री थे जिनसे अलग अलग विषयों पर हमने चर्चा की। कैमरे पर मेरे सहयोगी अभिषेक थे, मैं स्वप्निल, जी मीडिया, पटना।